दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता की खासियत थी प्लान्ड शहर, प्रॉपर टाउन प्लानिंग, जिसमें कि सड़कों के जाल से लेकर साफ सफाई तक हर चीज का ध्यान रखा जाता था। यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि आज भी हमें ऐसे डेवलप्ड शहर देखने को नहीं मिलते। सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन जो सभ्यता आज से करीब 4000 साल पहले मिट्टी के नीचे दब गई, उसने हमें कई ऐसी चीजें दी हैं जिनका इस्तेमाल हम आज भी करते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज से करीब 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई थी। करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली यह सभ्यता नॉर्थ में कश्मीर के मांडा से लेकर साउथ में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और ईस्ट में यूपी के आलमगीरपुर से लेकर वेस्ट में पाकिस्तान के सुतकांगे डोर तक फैली हुई थी। बाकी इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसे यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई चीजें मिली हैं, जैसे कि मूर्तियां, मुहरें, बर्तन और खिलौने। इन खिलौनों में कुछ पासे भी शामिल थे। ये पासे देखने में ठीक वैसे ही हैं जैसे कि हम आज लूडो खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हिस्टोरियंस इन पासों को देखकर ये कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर पासे घिसे हुए नहीं थे, जैसे कि इनको कुछ दिन पहले ही बनाया गया हो, ये इतने नए थे। लेकिन अगर इन्हें खेलने के लिए बनाया गया था तो इन्हें घिसा हुआ होना चाहिए था, और अगर जमीन पर फेंक कर खेला जाता था तो इसमें किसी भी तरह की टूट फूट होनी चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन्हें जमीन की बजाय कपड़े जैसी किसी चीज पर फेंक कर खेला जाता होगा। हड़प्पा की खुदाई में ऐसे क्यूबिकल पासे बहुत सारे मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि वो लोग खेल खेलने के लिए इनका इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है कि इसका इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए भी किया जाता हो। हालांकि जुए में कोई करेंसी इस्तेमाल होती थी या नहीं आज की तरह, इसका कोई सबूत हमें नहीं मिलता। दूसरी चीज ऐसी है जो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वैसे तो बहुत छोटी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूं बटन की। जी हाँ, हमारी शर्ट का बटन। ये बटन तब से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की बटनें समुद्री सीप से बनी हुई हैं। आज की बटनों के जैसे इनमें छेद भी मिलते हैं। हालांकि ये शर्ट जैसे किसी ड्रेस को संभालने के लिए इस्तेमाल होते थे या सिर्फ डेकोरेशन के लिए, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और यही माना जाता है कि इन्हें डेकोरेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि बटन को यूज करने के लिए जो काज बनता है उसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। तीसरी चीज है शतरंज। वैसे तो ऑफिशियली शतरंज का जो खेल है उसकी शुरुआत 6th सेंचुरी मानी जाती है, लेकिन गुजरात में सिंधु घाटी की एक जगह है लोथल, वहां खुदाई में कुछ ऐसे टैबलेट्स मिले हैं जो बिल्कुल शतरंज जैसे लगते हैं। इनके खानों में गिट्टियां भी रखी हुई हैं। अब ये खेल शतरंज था या कुछ और, इसे तो अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना समझा जा सकता है कि यही वो खेल हो सकता है जो कि आगे चलकर चतुरंग या फिर शतरंज में बदल गया होगा। हड़प्पा की अगली चीज बेहद काम की है, और ये चीज है स्केल या फिर रूलर। हड़प्पा सभ्यता के लोग एकदम सटीक माप का इस्तेमाल करते थे। उनकी गलियां 90 डिग्री के एंगल पर मिलती थी। यहां तक कि उनके घर की ईंटों को भी अगर आप देखोगे तो सारी एक स्टैंडर्ड रेशियो में बनी हुई है। ये रेशियो है 1:2:4 का। ईंटें दो साइज की थी। कुछ छोटी ईंटें थी जो कि 7x14x28 सेंटीमीटर की थी, जिन्हें घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं दूसरी ईंटें बड़ी होती थी। इनका इस्तेमाल शहर की 4 दीवारी बनाने के लिए होता था। सेंटीमीटर में इनका साइज 10:20:40 होता था। अब इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी में स्केल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से होता था। अब दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में बेहद दिलचस्प खिलौने मिलते हैं। इन खिलौनों में हमें बैलगाड़ी दिखती है, घूमने वाला चक्का दिखता है, सांप, सीटी और मिट्टी के बने जानवर दिखते हैं। इन जानवरों में कुत्ते भी शामिल हैं, और इन कुत्तों के गले में पट्टा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस काल में कुत्तों को पालतू बना लिया गया होगा। इन खिलौनों में एक खेल पिट्ठू भी है, जिसे देश भर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपने भी बचपन में इस खेल को खेला होगा। और हड़प्पा सभ्यता में ऐसी गोटियां जगह जगह मिली हैं, तो हो सकता है कि तब के बच्चे भी पिट्ठू जैसा कोई खेल खेलते होंगे। अच्छा, एक और ऐसी चीज है जो आज भी हम बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये चीज है रोटी बनाने वाला बेलन। जी हाँ, बेलन के साथ तवे भी मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, जिनसे पता चलता है कि 5000 साल पहले भी लोग आज की तरह गर्मा गर्म रोटियां खाना पसंद करते होंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता में मिले खाने के बर्तन लगभग वैसे ही हैं जैसे आज इस्तेमाल होते हैं। मिट्टी से बने यू शेप चूल्हे जो कि आज भी गांवों में इस्तेमाल होते हैं। मसाले, अनाज कूटने के लिए हमाम दस्ते, ये तब भी वैसे ही थे जैसे आज इस्तेमाल होते हैं। अब अगर बात चूल्हे की कर ली है तो ये भी जान लेते हैं कि उस टाइम पर लोग खाते क्या थे। देखिए, हिस्टोरियंस मानते हैं कि हड़प्पा में अच्छा खासा अनाज पैदा होता था। यहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर वगैरह का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के प्रोडक्शन का भी सबूत मिलता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ प्रॉपर खेती होती थी। वैसे एक चीज़ यहाँ बहुत कम मिलती थी, वो है चावल। कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि सिंधु घाटी के लोग मांस भी खाते होंगे। कई बर्तनों पर चर्बी के अवशेष पर रिसर्च की गई है जो ये बताती है कि यहाँ पर सभी तरह के पालतू जानवरों का मांस खाया जाता होगा। जंगली जानवरों और पक्षियों का मांस भी उनकी डाइट में शामिल हो सकता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड रहा होगा। ऐसे वास्ट स्केल पर इसको नहीं यूज़ किया जाता होगा। खाने पीने में मसालों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन मसालों में अदरक और हल्दी के साथ साथ लौंग का भी सबूत मिलता है। अब दोस्तों, अगली चीज़ जो हमें मिलती है वो है सिंधु घाटी का सीवर सिस्टम। ये सीवर सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस्ड है कि आज भी ऐसे सीवर सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलते। घरों को सुविधाओं से लैस बनाया गया था उस टाइम पर, जिसमें टाइल्स लगा बाथरूम होता था और इसका पानी नाली के माध्यम से बाहर जाता था। यह पानी फिर शहर की नालियों के नेटवर्क से मिलता था और ये नालियाँ उस पानी को शहर से बाहर लेकर जाती थी। इस तरह की चीज़ें तब की किसी भी सभ्यता में नहीं थी और आज भी ऐसी चीज़ें मिलना और उनको इम्प्लीमेंट आज करा लेना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी वो सारी चीज़ें जिनकी शुरुआत को हम हड़प्पा सभ्यता से जोड़ कर देख सकते हैं। अब आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एडवांस या फिर इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।